हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, आई एम सुयश मिश्रा, बैक ऑन माई स्टडिंग प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, जिसका आज लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल को। जितना कीमती समय उतना कीमती कुछ नहीं, तो बिना समय गवाए चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये मस्त सा चैप्टर। लेट्स बिगिन। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में। वी यूज मेटल्स लाइक कॉपर टू मेक utensils for cooking purpose. We never use paper for making utensils because paper catch fire on the burner or gas stove. Hence, we choose a material according to its properties. So we are going to learn about properties of material. बेसिकली आप लोग जब भी खाना बनाते होंगे या आपके घर खाना बनता होगा, आप देखते होंगे कि वो जो बर्तन है वो आपके या तो कॉपर से बने हैं या फिर एल्युमिनियम से बने हैं। शायद ही आप लोगों ने कभी भी पेपर का बर्तन देखा हो, क्योंकि आप जैसे ही इसको आग पर रखेंगे गैस वाले, ये आग पकड़ लेगा और ये जल जाएगा। इसीलिए जो ये मेटल्स हैं, इनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से इनको अलग अलग सामान बनाने में यूज करते हैं। जैसे पहला है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में अपीयरेंस। Metal usually look different from each other. Sand looks very different from wood. Wood is also different from plastic. Plastic is different from iron. Aluminium looks different from iron and copper. Aluminium, iron, and copper have some common characteristics that do not present in sand, plastic, and wood. जो मटेरियल है वो एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग दिखते हैं। जैसे कि अब आप सैंड को देखिए, तो वो लकड़ी से अलग दिखेगा। रेत और लकड़ी में क्या समानताएं हो सकती हैं, और प्लास्टिक और लकड़ी में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। छोटी मोटी सिमिलैरिटीज हो सकती हैं। और एल्युमिनियम और प्लास्टिक में कितना अंतर है। और एल्युमिनियम जो होता है वो आयरन और कॉपर से दिखता अलग है, पर इन लोग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेम होती हैं, जो कि सैंड, प्लास्टिक और वुड में नहीं पाई जाती हैं। चलिए देख लेते हैं लस्ट्रस एंड नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स को। Lustrous materials. The material that have luster, chamak, is called lustrous material. Non-lustrous material. The material do not have luster is called non-lustrous material. जिनमें चमक होती है वो लस्ट्रस मटेरियल होते हैं, और जिसमें चमक नहीं होती वो नॉन लस्ट्रस मटेरियल होते हैं। ये काफी ज्यादा सिंपल सा चैप्टर था। खैर चैप्टर तो खत्म हो चुका है, पर एक बार इसकी समरी को भी देख लेते हैं। समरी की काफी छोटी सी है। इसमें आप लोगों ने हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को भी पढ़ा था, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये पढ़ा था। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है। ऑब्जेक्ट होता है जो किसी भी मटेरियल से बना होता है। आप जो भी अपने आसपास देखिए, कोई भी चीज वो एक ऑब्जेक्ट है जो कि किसी मटेरियल से बना होता है। The object that we see or touch is called an object। आप क्लासिफिकेशन पढ़े थे कि क्या, और मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कैसे किराने के सामान में कई सारे सामान होते हैं, और उसमें कैसे एक दुकानदार अपना सारा काम करता है। और फिर मैंने पढ़ाया था आपको उसका इम्पोर्टेंस, जिसमें मैंने पढ़ाया था आपको कि ये हम लोग को किस किस चीजों में हेल्प करता है।
और मैंने पढ़ा था कि मटेरियल्स कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल मटेरियल और मैन मटेरियल। भैया स्क्रीन रिकॉर्डिंग और सभी टाइम पे रोकना आज है जो ना। हम लोगों ने पढ़ा, आज का चैप्टर काफी ज्यादा छोटा था, जिसमें हमने हाँ अभी थोड़ा सा है। क्लासिफिकेशन नहीं, हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पढ़ा है। और इसका आज हेडिंग फर्स्ट जो है अपीयरेंस आज क्लियर कर लिए हैं। अगले संडे हम लोग टेक्सचर और हार्डनेस क्लियर कर लेंगे और देखेंगे अगर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल भी क्लियर कर लेते हैं। तो ये थी छोटी सी प्यारी सी समरी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए बाय बाय।